नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत का छठा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः का अर्थ है समुद्र का किनारा। इस पाठ में हम भारत देश के अनेक समुद्र तटों के बारे में जानेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। एषः समुद्र तटः। एषः अर्थात यह, समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति। कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। तरंगै अर्थात लहरों से या लहरों के साथ। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। कुछ लोग नाव के द्वारा, नौकाभिः अर्थात नाव के द्वारा जल विहार करते हैं या जल की सैर करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। उनमें से कुछ गेंद के साथ खेलते हैं। कन्दुकेन अर्थात गेंद के साथ। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। लड़कियां और लड़के बालू रेत के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। बीच बीच में लहरें बालू रेत के घर को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। ये खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र के ये किनारे केवल घूमने के लिए ही नहीं हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। इसमें मत्स्यजीविनः का अर्थ है मछुआरे और स्वजीविकाम अर्थात अपनी जीविका या अपना रोजगार। तो इन अंतिम पंक्तियों का अर्थ हुआ कि ये किनारे केवल घूमने के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ मछुआरे भी अपना रोजगार चलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। अर्थात हमारे देश में बहुत सारे समुद्री किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के किनारे बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। अर्थात गोवा का किनारा या गोवा का तट विदेशी सैलानियों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। अर्थात विशाखापट्टनम का किनारा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। अर्थात कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। अर्थात मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक आराम से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। अर्थात चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्र तटों में सबसे लंबा समुद्री किनारा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। अर्थात भारत की 3 दिशाओं में समुद्री तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि भूमि का वो भाग जो 3 दिशाओं से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां
बंगोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिंदमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरब सागरः अस्ति। अर्थात इसकी पूर्व दिशा में, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अर्थात इन तीनों सागरों का संगम या इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। इसका अर्थ है कि पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त दोनों ही क्रियाओं को एक साथ देखा जा सकता है। तो ये था कक्षा 6 की संस्कृत का छठा पाठ समुद्र तटः। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।